आज के दौर में ना उसको कामयाबी की कुंजी कहा जाता है। चाहे आप बिज़नेस चला रहे हों या फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाई करना चाहते हो, दुरुस्त प्रोफाइल, मौसर प्रपोज़ल और मुतल्लिका स्किल्स आपका रास्ता हमवार करती हैं। आज हम अपने इस शो में जानेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहला क्लाइंट कैसे हासिल करें, ख़ुद को आपने किस तरह नुमाया बनाना है और कामयाब डिजिटल मार्केटर बनने के लिए किन चीज़ों पर महारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में सैयद हुसैन मौजूद है जो कि डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। हुसैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हुसैन, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर कोई यही चाहता है कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, लेकिन कुछ उसके भी तो रूल्स होंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आप किसी भी चीज़, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसकी नो हाउ होनी चाहिए आपको। आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करना और कितना इजी हो गया? देखिए, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान है डिजिटल मार्केटर बनना। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, जिस तरह बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो हर कोई डेवलपर नहीं बन सकता, हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता, लॉयर भी नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई डिजिटल मार्केटर ज़रूर बन सकता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ये मजबूरी बन चुकी हुई है सबके लिए। ये सारे कारोबार के लिए भी जिसका जितना कारोबार है उस सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। कोई, मैं समझता हूँ कि शायद एक पंचर वाले से लेकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक तक डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके ऊपर बहुत से लोग लैक भी कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग है क्या? क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट करा देना, अपनी जी कह लें कि ऐड चलवा देना, सिर्फ यही डिजिटल मार्केटिंग होता है, ये इसका कोई और भी एक पहलू है? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में देखें, आपकी प्रॉपर प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है। पेड ऐड लगाना, पोस्टिंग करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने पूरे बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आप प्रॉपर जाकर जो है अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, लोग किस तरह से आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपकी ब्रांडिंग, आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बना सकते हैं, इन सब को मिला के डिजिटल मार्केटिंग एक लफ्ज़ आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया तो डिजिटल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, स्टोरी लगा दी तो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी का नाम है, एक प्लानिंग का नाम है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग करते हो, उसको फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट करते हो। तो आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी गाइड करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट होता जाए। जैसे आपने कहा कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। तो अगर आपने इस साइट पे, किसी ने जाना है इस साइट पर, इसको ऑप्ट करना है, तो वो पहला अपना क्लाइंट कैसे हासिल कर सकता है? क्या क्या चीज़ें जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि आप सीखें, इस स्किल को सीखें और सही तरह से सीखें, सही जगह से सीखें। अच्छा, दूसरा इसमें रिक्वायर्ड है कि आपने सिंपली, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सबसे पहले खुद को खुद का क्लाइंट बनाएं। ये लाइन वैसे मेरी पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी। सबसे पहले खुद को खुद का क्लाइंट बनाएं। अच्छा। खुद को खुद का क्लाइंट बनाने से मुराद ये है कि आप अपने इस बिजनेस को, यानी कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, इस बिजनेस को क्लाइंट के नज़रिए से देखें। जब आप क्लाइंट के नज़रिए से देखेंगे ना, और आप खुद को खुद का क्लाइंट बनाएंगे, तो इट मीन्स कि आप खुद को वही सर्विसेज दे रहे हैं जो आपने अपने क्लाइंट को जाकर देनी है। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे आपको रिजल्ट आएगा। और जैसे आपने क्लाइंट की ब्रांडिंग करनी है, आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे। जिस तरह आपने क्लाइंट की मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है। जिस तरह क्लाइंट के पेड एड्स चलाने हैं, आपने अपने पेड एड्स चलाने हैं। उससे क्या होगा कि आप दुनिया के सामने आना शुरू होंगे, उससे लोग आपको जानना शुरू करेंगे, उससे क्लाइंट आपके पास आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है या कोई भी स्किल सीख ली है तो स्किल सीखने के बाद काम खत्म हो जाता है और आपके बस पैसों की बारिश हो जाएगी और क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप खुद को भी क्या उस पोजीशन पे लेकर आ सकते हो या नहीं आ सकते। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली और आपके पास अपने लिए क्लाइंट नहीं है, तो फिर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये ख़ास तौर पर जब लोग इसमें आते हैं, एंटर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में और अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करना शुरू करते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल वो नहीं रखते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में अपना नाम नहीं बना पा रहे होते हैं या उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे होते हैं?
देखिए हमारे ना लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा। वो एक साइड से सीखेंगे, दूसरी साइड से उनको फौरन से गोरा क्लाइंट चाहिए, उनको फौरन से अंग्रेज चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ना उनके पास वर्क एथिक्स होते हैं, ना कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ना उनको बात करना आता है, ना उनको उस क्लाइंट को के पूरे प्रोजेक्ट को कैसे परस्यू करना है उनको कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं, प्रपोजल्स में मिस्टेक्स होती हैं, ईमेल्स में मिस्टेक होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। आप एकदम एक चीज़ सीखते हो, देन आप फौरन जाकर एक उस बंदे को पिच कर रहे हो जो ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो ऑलरेडी इसके पास बहुत बड़ी टीम है। अगर वो आपके पास आ रहा है, इट मीन वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और जब आप बिल्कुल एज अ बिगिनर जाकर उसको पिच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरा मशवरा हमेशा से यही रहा है कि जैसे आप स्किल सीख लें उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप अपने बिजनेस पे करें, अपने किसी रिश्तेदार, अपने कोई दोस्त, भाई बहन, अपने फादर के बिजनेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब क्लाइंट के पास जाए ना तो आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी अपने बात में कहा कि प्रपोजल बनाते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं, तो क्या प्रपोजल बनाते हुए हमें क्या देखना चाहिए, उनमें हमें क्या राइट डाउन करना चाहिए, और क्या सपोज मैंने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहीं 3-4 महीने लगा के, या चलिए सपोज 1 साल लगा के सीख लिए, अब मैं जाते ही प्रपोजल दूंगी तो मैं कहूँगी कि मुझे पैसे इतने चाहिए, क्या मुझे ये क्लेम करना चाहिए, या फिर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कितने साल काम करना चाहिए? देखिए हमारे ना पाकिस्तान में जो प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है ना, प्रपोजल के अंदर लोग अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, जबकि प्रपोजल का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो कि ये सर्विसेज हैं और मैं आपके इतने पैसे लूंगा और ये काम आपका करूंगा। आप क्लाइंट को प्रपोज करते हो। दूसरा, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग क्लाइंट प्रपोजल बना के क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, जबकि प्रपोजल हमेशा सेंड नहीं किया जाता, प्रपोजल हमेशा डिस्कस किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लोगों को नहीं आती समझ। प्रपोजल कभी भी क्लाइंट को नहीं सेंड किया जाता। प्रपोजल हमेशा फिजिकल मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर सामने खोल के उसके साथ डिस्कस किया जाता है, तब चीज़ें जो है ना वो आती हैं। मीटिंग के बाद आप उसको प्रपोजल भेज सकते हैं ताकि उसके पास एक नोट चले जाए कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन रिटर्न वो ये हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 5-6 पेजों का डॉक्यूमेंट्स बना के उसको भेज देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको खोल के पढ़ता होगा, और अगर वो पहला पेज पढ़ भी लेता होगा तो उसके अंदर कंपनी की सारी तारीफें होती हैं। तो कोई बंदा भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर, हर कोई इंटरेस्टेड है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हमारे लोग करते हैं। प्रपोजल से पहले हम क्लाइंट को अपनी तरफ लेकर कैसे आ सकते हैं, खींच कैसे सकते हैं? ऑब्वियसली पहले उसको हम पिच करेंगे तभी वो हमारी साइड पर आएगा ना, तो वो प्रपोजल से पहले क्या ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम क्लाइंट को पिच कर सकते हैं? देखिए क्लाइंट हमेशा ना 2 तरीके से आता है, या आप क्लाइंट के पास जाते हैं या क्लाइंट आपके पास आता है। ठीक है, आपने जब क्लाइंट के पास जाना होता है तो ऑब्वियसली आप एक लीड्स के ऊपर काम करते हो, आप उसको मैसेजेस भेजते हो। ठीक है, आप उसको आउटरीच करते हो। दूसरा तरीका है कि क्लाइंट आपके पास आए, तो क्लाइंट को लेकर आने के लिए आपको खुद को मार्केट में लेकर आना पड़ता है, आपको अपनी पेड एड्स चलानी होती हैं, आपको बताना होता है कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और ये सर्विसेज देते हैं। वहाँ से लोग आपको देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। और ये जो कहते हैं कि जी आपको खुद भी मैसेजेस करने चाहिए, ईमेल्स करने चाहिए मुख्तलिफ लोगों को, कंपनीज को, कि हम ये स्किल्स दे रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल ठीक है। ये दुनिया में 2 तरीके हैं क्लाइंट लाने के, या आप जाते हो या क्लाइंट आता है। तो जब आप जाते हो तो आप ईमेल करते हो क्लाइंट को, मैसेज करते हो कि भाई हम ये सर्विसेज देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ मीटिंग अलाइन करें। और ये इससे आता है क्लाइंट? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ओके। हाँ जी, इससे भी बिल्कुल आता है। सबसे आसान तरीका मैं समझता हूँ ये है कि आप अगर अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, थोड़े से पैसे इसके अंदर ज़रूर लगते हैं, आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, या सबसे आसान इस टाइम मज़ीद हो गया हुआ है आज के दौर में कि आप कंटेंट बनाना शुरू करें। आप भूल जाएंगे आउटरीच करना, आप भूल जाएंगे पेड एड्स को। आप कंटेंट बनाएं, आप मीडिया के सामने आएँ, आप वीडियोस बनाएं, देखें आपके पास कितना क्लाइंट होगा। हमारे पाकिस्तान में ना इस टाइम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि क्लाइंट नहीं है। अच्छा, अब बेसिक सा रूल है कि आप, अब फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठा हूँ, अब कराची में जो बंदा बैठा है उसको ख्वाब थोड़ी आएगा कि मेरे से आके सर्विस ले। ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, उसको कहीं ना कहीं नजर आऊंगा, मेरी कहीं ना कहीं वो बात सुनेगा, देन वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो हमारे लोग ना स्किल सीख लेते हैं, सब कुछ आता है, बहुत बड़ा स्किल हो जाता है, खुद को नहीं सामने लेकर आते, वो बेच नहीं पाते। ठीक है, अपना मैसेज नहीं डिलीवर कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मतलब अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते। अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते। अगर अपने आप को ही मार्केट नहीं करेंगे तो आपके स्किल्स कैसे दिखेंगे लोगों को, और वो उन तक कैसे जाएंगे, और आपकी रीच कैसे बढ़ेगी? तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर हमने कोई स्किल सीख लिया है, डिजिटल मार्केटिंग की सीख ली है, अब उसके बाद क्या फौरी तौर पर हमें डिमांड करनी चाहिए जी हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, या कुछ अरसा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना चाहिए ताकि हमारा जो
काम है, एक तो वो रजिस्टर्ड हो जाए, दूसरा हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाए? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि हमें जो है जैसे ही हमने काम सीखा है तो डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके बाद हमें खुद के ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। स्किल सीख लेना ही सब कुछ नहीं होता, आपको आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपके वर्क एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके लिए हमारे लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होता है, क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी खराब होता है और क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ उनका अपना एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले थोड़ा सा फ्री काम करना चाहिए। अब वो फ्री काम आप क्लाइंट के साथ भी कर सकते हैं, वो सेम फ्री काम आप अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, घर में, इधर उधर भी जो है ना, आप फ्री सर्विसेज देकर थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, थोड़ा हाथ साफ हो जाता है आपका। ठीक है, जब आप फिर क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, आपने एड्स चलाई हुई होती हैं, आपने एक ब्रांडिंग की हुई होती है, किसी भी ब्रांड की स्ट्रेटेजी बनाई हुई होती है, तो आपको बेसिक्स मतलब रियलिटी के अंदर पता होता है कि किस तरह से चीज़ें मूव होंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं? लोगों का दिमाग में ये आता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे इस चीज़ में, अगर आप किसी के पास जाते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाने, तो क्या वाकई पैसे लगते हैं या नहीं? नहीं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में पैसे वाकई लगते हैं। अच्छा, लगते वो लगते हैं, लेकिन उसका रिटर्न भी वैसे ही आता है। Okay. अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग में डिपेंड करता है कि आप पैसे किस चीज़ में लगा रहे हैं। क्या आप पेड एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं? अब आप जब पेड एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जब आप इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी इन सारे प्लेटफॉर्म्स को। दूसरा तरीका ये है कि आप कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि सिंपली आप अपने बिजनेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो है वो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। आपके पास रियल एग्जांपल है, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस सिर्फ कंटेंट की बेस पे चल रहे हैं, सिर्फ वीडियोस की बेस पे चल रहे हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं। क्या आपने पेड एडवर्टाइजमेंट से पे रिलाई करना है या आपने ऑर्गेनिक कंटेंट की तरफ जाना है? ऑर्गेनिक कंटेंट में पैसे नहीं लगते, पेड एडवर्टाइजमेंट में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। ऐसे अगर आपके पास अपना अपना कंटेंट अच्छा है तो आप उसके ऊपर चले जाएं, नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके अपने लिए भी, और इवन दो कि जब आप क्लाइंट को ग्रैब कर रहे हैं या उसको पिच करवा रहे हैं अपना आइडिया, तो उसके लिए भी? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपके पास जब स्किल आ जाता है ना, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कम्युनिकेशन। आप जब किसी से बात ही नहीं कर सकेंगे, आप किसी को अपनी चीज़ समझा ही नहीं सकेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप दुनिया के जितने बड़े मर्जी 30 मार खान हो, आपने बहुत कुछ किया हुआ हो, बहुत बड़ा कोई स्किल आ गया है, जब तक आप बेच नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकेंगे और एक प्रोफेशनली टोन में बात नहीं कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्किल का भी फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो इसके बगैर तो चल ही कुछ नहीं सकता। कम्युनिकेशन इज द की। यस, किसी भी चीज़ के हवाले से जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है ना वो कह लें कि सबका बाप है। बिल्कुल, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता है। ये ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना काम तो दिखाना आना चाहिए ना कि आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन से स्किल हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड में है? देखिए, इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वीडियो एडिटिंग। ओके। ठीक है, इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और इस टाइम जो AI जिसने सीख लिया ना, तो वो मार्केट का किंग बन जाएगा।